नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। कार्बन एवं इसके यौगिक अध्याय 4 हम ले रहे थे। पठित अंश जो था पिछली कक्षा में हमारे, उससे संबंधित हमने बोर्ड प्रश्न लेना चालू किया था बच्चों। 2016 का एक प्रश्न हम ले चुके थे, आगे हम लेंगे। आ गए प्रश्न 2016 में ही आया हुआ एक और बोर्ड प्रश्न है। कुछ बोर्ड प्रश्न डिस्कस करने के बाद बच्चों आज का फिर हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ये आपके सामने है, 2016 में ही आया हुआ एक प्रश्न। पहला प्रश्न हम ले चुके थे, ये है आपके सामने दूसरा प्रश्न। 3 हिस्से थे बच्चों इसके। साइक्लोहेक्सेन का अणु सूत्र लिखिए। इसी में ही जो ब हिस्सा है उसमें साइक्लोहेक्सेन का संरचनात्मक सूत्र बनाइए। तथा उसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखिए। सहभाग जो था बच्चों इसके अंदर, निम्नलिखित में से एथीन कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए थे हमें, C2H2, C2H4 और तीसरा था C2H6। और साथ ही साथ एथीन को पहचान कर हमें इसमें उपस्थित द्विबंध की संख्या लिखनी थी। प्रश्न है आपके सामने बच्चों 2016 का, साइक्लोहेक्सेन का अणु सूत्र लिखिए। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो यानी एक रिंग कंपाउंड था और हेक्सेन का मतलब है C6H12। हमने आपको इसके अंदर बताया था, तो इसका अणु सूत्र आपका हो गया C6H12। आपके नोट्स में भी आपके पास होगा। साइक्लोहेक्सेन का संरचनात्मक सूत्र बताना था, आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में बच्चों। एक वलय बनानी है आपको 6 कार्बन को जोड़ करके, आपके नोट्स में आपके पास है, और उसमें उपस्थित सहसंयोजक बंध की संख्या लिखनी है। कुछ इस प्रकार था, अगर आप ध्यान करें। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सारे 6 बंध बच्चों सहसंयोजक, साथ ही साथ हर कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया हुआ है वो भी सहसंयोजक बंध ही है। तो 6 तो बंध ये कुल हो गए, और हर कार्बन पर 2-2 के हिसाब से कितने हो गए? ये 6 कार्बन है तो 12 और 6 18 सहसंयोजक बंध इसके अंदर उपस्थित है। सहभाग में हमसे पूछा गया था निम्न में से एथीन कौन सी है, तो इन तीनों के अंदर आप ध्यान कीजिए, हमने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एथीन यानी पीछे ईन लग रहा है बच्चों, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और उसका सामान्य सूत्र हमने आपको बताया था CnH2n। एल्कीन के लिए सामान्य सूत्र CnH2n है। अब सभी में कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 रखने पर C2H4 हमें प्राप्त होता है, यानी ये हमारी एथीन होनी चाहिए। तो आपका ये वाला उत्तर इसमें से सही होता, C2H4। और इसमें उपस्थित द्विबंध की संख्या लिखनी है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ही द्विबंध इसके अंदर होता है, कुछ इस प्रकार। तो द्विबंध की संख्या हो गई 1। इस प्रकार आपको इस वाले प्रश्न का उत्तर कर लेना है। लिख लें आप, इसके बाद आगे प्रश्न लेने हैं।
2015। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बच्चों अपन ने गोले बनाकर बताई थी और उसमें साजित किए हुए इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा रहे थे। कुछ इस प्रकार थी। एथीन है यानी डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा यहां, और इस प्रकार से हर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। आपके नोट्स में आपके पास उपलब्ध होगी, आपने बना लिया होगा, तब पिछली कक्षा में हमने बनाया था आपके लिए। – 2015 का ही एक और प्रश्न हम ले रहे हैं। 3 हिस्से हैं बच्चों। कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए। जिसके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। फिर आगे पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति बताइए। ब भाग एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र लिखिए। और स हिस्सा है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए जिसके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। बच्चों 2 लक्षण हमने आपको बताए थे, ध्यान कीजिए। एक था श्रृंखलन और दूसरा था चतुर संयोजकता। इन 2 गुणों के कारण कार्बन ही एक ऐसा तत्व है पूरी आवर्त सारणी में जिसके सर्वाधिक यौगिक प्रकृति में हमारे पास होते हैं। आपको उन 2 गुणों को समझाना था। यहाँ कार्बनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति बताइए। कार्बनिक यौगिक जो भी होते हैं बच्चों सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के साझे से यौगिकों का निर्माण करते हैं। एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र लिखिए। उत्तरोत्तर का मतलब है उस श्रेणी में आगे आने वाले 2 सदस्य। एथेन पीछे एन की आवाज आ रही है, यानी ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। आपको एथेन दिया गया है जिसमें कार्बन की संख्या 2 होती है, तो आपको कार्बन संख्या 3 और कार्बन संख्या 4 वाले 2 सदस्यों के सूत्र यहाँ बताने थे। कार्बन संख्या 3 का नाम हो जाता है बच्चों प्रोपेन और 4 के लिए ब्यूटेन। आपको हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है। ये फिर से हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। आपसे पूछे हैं बच्चों सूत्र, तो आपको सूत्र बनाने के लिए इस सामान्य सूत्र का सहारा आप ले सकते हैं। कार्बन संख्या 3 के लिए n की जगह हम रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ 2 का गुणा 3 के साथ +2, तो सूत्र आपके पास तैयार होगा C3 3 दूना 6 और 2 8 C3H8। आपको ये सूत्र पहला देना था। और दूसरे 2 का 4 के साथ गुणा +2 यानी C4 4 दूना 8 और 2 10।
इस प्रकार से एथेन के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र हो गए C3H8 प्रोपेन और C4H10 ब्यूटेन। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेन वही चूंकि एल्केन श्रेणी का सदस्य है और इसका सूत्र C2H6 होता है। प्रश्न संख्या 4 के सह के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे। C2H6 यानी 2 कार्बन का साझा होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का एक एक साझा करेंगे ये, क्योंकि दोनों के बीच है एकल बंध। और इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन के साथ प्रत्येक कार्बन साझा करेगा। आपके नोट्स में आपके पास बना हुआ है। इस प्रकार की संरचना के साथ आपको प्रश्न संख्या 4 के सह का उत्तर करना है। इसी क्रम में आप आगे देखिए 2014 का एक सवाल। दो हिस्से हैं इसके। सहसंयोजी बंध की परिभाषा पूछी है। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? और ब हिस्से में पूछा है मेथेन और एथीन की, मेथेन तथा एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? सिंपल तरीके से हमें इसकी परिभाषा करनी होगी बच्चों इस प्रकार के सवाल में कि ऐसे बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। मेथेन और एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथीन की तो अभी हमने 2015 में भी आई थी बच्चों, वहां बता दी आपको। और मेथेन की संरचना जो है, मेथेन का सूत्र है CH4। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से कार्बन मध्य में और चारों तरफ आपको हाइड्रोजन के साथ इसके इलेक्ट्रॉनों का साझा बताना है। एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये था आपका 2014 का एक प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों 2013 का। 3 हिस्से हैं इसके। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए या बनाइए। आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली लगातार वर्षों में ये प्रश्न आ रहा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का। एथेन की पूछी गई है। दूसरा है विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा है C2H6, C3H4, C3H8 तथा C2H4 में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटिए। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए या बनाइए। उसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है विषम परमाणु से संबंधित। विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। और हमें 4 अणुसूत्र दिए गए हैं, उसमें से हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को छांटना है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप कर सकते हैं, पहले के सालों में भी आ गई है। विषम परमाणु पिछली क्लास में लिया था बच्चों हमने। ऐसा परमाणु जो कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर आता है, उसे हम विषम परमाणु कहते हैं। ये परमाणु कोई भी हो सकता है,
हाइड्रोजन के अलावा। नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई हेलोजन, उसे हम विषम परमाणु कहते हैं। आप उदाहरण देकर बता सकते हैं। और साथ ही साथ हमने बताया था विषम परमाणु प्रकार्यात्मक समूह में भी पाया जाता है। अब जब हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को छांटना है तो आप ध्यान कीजिए, हाइड्रोकार्बन को हमने पिछले लेक्चर में 2 भागों में बांटता हुआ बताया था आपको, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो थे जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन या तो द्विबंध या फिर त्रिबंध उपस्थित होता है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है बच्चों, हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र लगाकर देख लें कि कौन सा अणुसूत्र इसमें से सही बैठता है, उसको हटा करके शेष क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। या फिर असंतृप्त के लिए 2 सूत्र हैं, CnH2n और CnH2n-2। इन दोनों सूत्रों में जो सही बैठता हो आप उसके हिसाब से छांट सकते हैं। कार्बन में 2 और 3 संख्या आपके पास है, अगर हम 2 लगाते हैं इस वाले सूत्र में तो 2 दूनी 4। C2H4 इसमें है क्या, आप देखिए C2H4 ये रहा, तो ये जो है ये एक क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध है। तो एक तो उत्तर आपका हो जाएगा C2H4। इसी प्रकार आप देखिए, अगर हम 3 वाले में इस वाले सूत्र को लगाते हैं या इस वाले सूत्र को लगाते हैं, C3 3 दूनी 6, C3H6 है क्या इसके अंदर, आप देखिए C3H6 नहीं है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर लगाते हैं 2 वाला, 2 गुणा 2 माइनस 2, C2H2, क्या इसमें है C2H2, इसके अंदर नहीं है C2H2, तो आप 3 लगाइए, C3H4, क्योंकि 3 दूना 6 और 2 घटाने हैं, उसमें से 4 रह गए। C3H4 है क्या, ये रहा, नजर आ रहा है आपको C3H4। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों C2H4 और C3H4 जो है ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। शेष आपका ये जो है संतृप्त है और ये भी आपका संतृप्त है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर पॉइंट वाइज जो पूछा गया है केवल आपको वही उत्तर देना है इसका, और उस हिसाब से आप आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ जो हमने पिछले अंश में पढ़ा था उससे संबंधित बोर्ड के प्रश्न डिस्कस हो गए हैं। आज हम लेंगे बच्चों एक नया टॉपिक, समजातीय श्रेणी। लिख लें आप फटाफट से, क्योंकि ब्रेक का समय भी हुआ जा रहा है। 2014 का और 2013 के प्रश्न है ये। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। C2H6, C3H4, C3H8 और C2H4 में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें छांटने थे। एक तरीका हमने आपको बताया है कि आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र, सामान्य सूत्र यहाँ प्रस्तावित होते हैं। कार्बन संख्या के आधार पर हम उनके मान रख के ये देख सकते हैं कि हमारा जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वो इनमें से कोई है या नहीं। उसके आधार पर हम आसानी से उनकी छंटनी कर सकते हैं। तो वक्त है बच्चों एक ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
करते हैं हम अपना नया टॉपिक समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी, या आपकी पुस्तकों में समजातीय श्रेणी वर्ड सुझाया गया है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला बच्चों जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित एक हाइड्रोजन को किसी प्रकारात्मक समूह के द्वारा जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी यौगिकों की एक श्रृंखला है, उसमें कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन उपस्थित है, किसी एक हाइड्रोजन को जब किसी प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो वो पूरी की पूरी जो एक श्रृंखला हमारे सामने तैयार होती है, जो श्रेणी हमारे सामने बनती है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे आप। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो, क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी। कहलाती। वापस से देखें, थोड़ी कठिन सी लग रही है क्या? कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला, यानी बच्चों एक श्रृंखला हमारे पास तैयार होगी। कैसे तैयार होगी? जिसमें कार्बन श्रृंखला में जो एक हाइड्रोजन उपस्थित है परमाणु, वैसे तो उसमें कई सारे हाइड्रोजन है, लेकिन किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो श्रेणी हमारे सामने तैयार होती है बच्चों, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के बिना बात आधी अधूरी सी समझ में आती है, इसलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जब हम एल्केन श्रेणी की बात करते हैं बच्चों, एल्केन एक सजातीय श्रेणी है। जैसे CH4 इसका पहला सदस्य है। दूसरा सदस्य यदि हम बात करें C2H6, क्योंकि सामान्य सूत्र हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उस आधार पर हम इसके लगातार जो क्रमागत सदस्य हैं वो बना सकते हैं। C3H8, C4H10, कुछ इस प्रकार। ये पूरी एक श्रेणी एल्केन की सजातीय श्रेणी कहलाती है। अब यदि हम इस श्रेणी में से, यदि हम प्रकार्यात्मक समूह की बात करते हैं, एक एक हाइड्रोजन को बच्चों इसमें से हटा दिया जाता है। -H, इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसमें से भी एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। जब हाइड्रोजन हटा देते हैं बच्चों, तो संयोजकता लटक जाएगी, क्योंकि कार्बन को कितनी संयोजकता पूरी करनी है? अपनी 4। तो उसी चौथी संयोजकता को पूरी करने के लिए दौड़ता हुआ कौन आता है? एक प्रकार्यात्मक समूह इसके पास आता है। यदि हम प्रकार्यात्मक समूह OH की बात करते हैं बच्चों, एक हाइड्रोजन हटने पर यह बन गया CH3, और उस हाइड्रोजन के स्थान पर कौन जुड़ गया? ये OH समूह जुड़ गया। यहाँ पर OH क्या है? एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल एक प्रकार्यात्मक समूह है। इसी प्रकार इसमें से भी एक H हट गया, तो बचा बच्चों C2H5 और आगे जुड़ गया OH, C3H7 आगे जुड़ गया OH, C4H9 और आगे जुड़ गया OH। यानी हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला थी जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु किसी एक प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा, ऐसा नहीं है इसमें हमने कोई और प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया, इसमें और क्या शर्त है हमारी कि हाइड्रोजन किसी एक ही प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा हो। तो बच्चों अब ये श्रृंखला जो हमारे सामने तैयार होती है, ये कहलाती है एल्कोहल की समजातीय श्रेणी। बात समझ में आई क्या?
किसी भी श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को जब किसी प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा, वो प्रकार्यात्मक समूह बहुत तरह के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं बच्चों, अल्कोहल भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक समूह जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो एक श्रेणी जो आपके सामने तैयार होकर आएगी उसे हम कहेंगे समजातीय श्रेणी। आगे बात आती है ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो इस समजातीय श्रेणी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। आपकी बोर्ड की परीक्षा का ये था 2015 का एक प्रश्न की समजातीय श्रेणी के 3 लक्षण अपने को लिखने थे। क्या था प्रश्न? 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, समजातीय, या आप लोग लिख लें, समजातीय श्रेणी के 3 लक्षण लिखिए। इसके उत्तर में अभी जो हम बात करेंगे, हम 6 लक्षण पढ़ेंगे बच्चों, उसमें से आपको जो पसंद आए वो आप याद करके इस वाले प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। परिभाषा की बात हो गई, उदाहरण के द्वारा हमने समजातीय श्रेणी आपको समझाने का प्रयास किया है। अभिलक्षण, लक्षण, गुण या विशेषताएं, कुछ भी कहा जा सकता है इसे। परिभाषा हो गई होगी आपकी। सबसे पहली बात बच्चों, समजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनको हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र बात पहले भी कर चुके, CnH2n+2 बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा बच्चों। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 को हटा दीजिए, और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n अब -2 इसके अंदर जोड़ दीजिए। इस प्रकार हम किसी भी समजातीय श्रेणी के लिए एक सूत्र स्थापित कर सकते हैं। जैसे आप अल्कोहल आपने समझा था बच्चों, लिख लिया होगा आपने नीचे का। अल्कोहल अभी आपको एक समजातीय श्रेणी बताई थी। यदि हमसे कोई इसका सूत्र बनाने के लिए कहे तो हम क्या लिख सकते हैं? CnH2n+1OH। कैसे? आपने सबसे पहला सूत्र देखा था CH3OH। ध्यान दीजिए, C यानी 1 कार्बन है तो N की जगह 1 लिख देंगे, 2 का गुणा 1 से कर लेंगे, +1 और OH। C1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 एकम 2 और 1 3 OH। आ गया आपके पास सूत्र ये वाला। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों, समजातीय श्रेणी का ये अभिलक्षण है कि इन्हें हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए आप इधर, दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। क्रमागत का मतलब आप समझते हैं, एक के बाद एक आने वाले सदस्यों में। उदाहरण यदि हम लें बच्चों, मेथेन का सूत्र है CH4 और इसके बाद अगला इसका सदस्य है एथेन जिसका सूत्र होता है C2H6। दोनों में आप अंतर देखिए कितना है। यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन है, यानी 1 कार्बन का अंतर बढ़ गया। यहाँ 4 हाइड्रोजन से यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का अंतर बढ़ गया। इसी प्रकार हम आगे के सदस्यों में भी ये वाली चीज देख सकते हैं।
तीसरी बात, यदि हम करें क्रमागत सदस्यों में यदि CH2 का अंतर होता है तो अणुभारों में, दो क्रमागत सदस्यों के अणुभारों में 14 का अंतर होता है, 14 इकाई का अंतर होता है। जब बच्चों क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर है तो आप देखिए, हम CH2 के अणुभार को निकालें, अगर कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो CH2 का अणुभार आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 2, इसके परमाणु है 2 गुना 1, यानी कि 12 प्लस 2 बराबर 14। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ बच्चों का कहना है, दो क्रमागत सदस्यों के अणुभारों में 14 का अंतर होता है। कैसे होता है? क्योंकि दो क्रमागत सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है, इसलिए जब हम उनके अणुभारों की गणना करेंगे बच्चों, तो हमारे पास अणुभारों में भी 14 का अंतर आएगा। बात समझ में नहीं आई तो हम इसको उदाहरण के द्वारा वापस से समझ सकते हैं। ये देखिए, CH4 का अणुभार निकालिए, 12 प्लस 4 गुना 1, निकालना तो आता ही होगा बच्चों, नवी कक्षा में सीख चुके हैं आप। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसके 4 परमाणु हैं, तो 4 का गुणा 1 से हो गया, 12 प्लस 4 बराबर हमारे पास आ जाता है 16। अगला सदस्य है C2H6, इसका निकालिए, 12 गुणा 2, क्योंकि कार्बन के 2 परमाणु हैं, प्लस 6 गुणा 1, 12 दूनी 24 प्लस 6 बराबर 30। अब दोनों का अंतर देखिए, 30 माइनस 16 बराबर 14। यही बात हम आपको समझा रहे थे। चौथे अभिलक्षण की यदि हम बात करते हैं बच्चों, समान विधियों के द्वारा श्रेणी के सभी सदस्यों का विरचन, विरचन यानी बनाना, निर्माण किया जा सकता है। चूंकि बच्चों प्रकार्यात्मक सभी में एक है तो सबके गुण एक से होंगे, इसीलिए हम जिस विधि से मेथेन को बना सकते हैं उसी विधि से हम उसका अगला सदस्य एथेन, और एथेन का अगला सदस्य प्रोपेन, और प्रोपेन का अगला सदस्य वेरी गुड ब्यूटेन, इन सभी को हम एक समान विधियों से बना सकते हैं। आगे आप देखिए, भौतिक गुणों की बात करें तो बच्चों भौतिक गुणों में क्रमबद्धता देखने को मिलती है। क्यों मिलती है बच्चों? एकदम समान नहीं होते भौतिक गुण। क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ गुण ऐसे हैं बच्चों, जैसे क्वथनांक, गलनांक तथा विलेयता आदि गुण आणविक द्रव्यमान से प्रभावित होते हैं। पहले जो सदस्य आ रहे हैं बच्चों, उनका आणविक द्रव्यमान कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सदस्य बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ, हम खिसकते जाते हैं, आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि हर बार 14 इकाई का अंतर आता जाता है। तो कुछ क्रमबद्धता हमें देखने के लिए मिलती है भौतिक गुणों में, लेकिन अगर हम रासायनिक गुणों की बात करते हैं बच्चों, तो रासायनिक गुण जो है वो चूंकि सभी में प्रकार्यात्मक समूह समान है, समान प्रकार्यात्मक समूह होने के कारण सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं।
एक गुण, रासायनिक गुण जो मेथेन प्रदर्शित करेगा वही एथेन दिखाएगा, वही आपका प्रोपेन दिखाएगा और वही आगे के सदस्य दिखाएंगे, क्योंकि सब में ये सब एक ही हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार अल्कोहल के जो गुण CH3OH में मिलेंगे वही हमें C2H5OH में मिलेंगे, वही हमें C3H7 के अंदर मिलेंगे। तो इस प्रकार से इतनी बात हो जाती है बच्चों, आपकी समझाती है श्रेणी की, समझाती है श्रेणी की परिभाषा हमने देखी, उसके ऐसे अभिलक्षण देखे, कुल 6 अभिलक्षण हमने देखे और ये अभिलक्षण इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि 2015 का ये प्रश्न भी रह चुका है। एक बार अभिलक्षण लिखिए, इनके लक्षण बताइए। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा कि कार्बनिक यौगिकों का हम नाम कैसे करते हैं बच्चों। इसके नामकरण के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन हम किस प्रकार करेंगे, किस तरह से क्रम वाइज करेंगे, क्रमवार उसका किस प्रकार लेखा रखा जाता है, ये सब बात हम करते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।